अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसके पर नहीं है लेकिन वो फिर भी उड़ती है और उसकी आंखें भी नहीं है लेकिन वो फिर भी रोती है? कैसे धुआं रोता कैसे? फिर हार मान लिया। अच्छा, गर्लफ्रेंड है? नहीं, गलत काम नहीं करते। तो क्या लगता है कि औरतों का जिंदगी में सबसे बड़ा मसला क्या है, कपड़ों का या कोई और? और सबसे ज्यादा मसले औरतों के हैं। कि ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी चीज का नाम बताइए जिसकी आंखें नहीं है और वो रोती है और जिसके पर भी नहीं है लेकिन वो फिर भी उड़ती है। सोचना पड़ेगा। हाँ, सोच ले, टाइम है आपके पास, सोच ले। बादल। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अस्सलाम वालेकुम, CMG डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रोमा आसिफ और आप देख रहे हैं CMG डिजिटल। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूं ओरिगा मार्केट में अपने दो बहुत ही मासूम सवालों के साथ। तो आज का हमारा पहला सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं लेकिन वो फिर भी उड़ती है और उसकी आंखें नहीं है वो फिर भी रोती है। तो चलिए मेरे साथ, यहाँ पे मार्केट में बहुत रश है और लोगों से गपशप लगाते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान साहब, क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे काम करता हूँ, वो ड्रिंक पे। क्या काम करते हैं? वो ड्रिंक पे। अच्छा, तो कैसे हालात हैं फिर मार्केट के? अच्छे हालात हैं माशाल्लाह। रश नजर आ। खूबसूरत नज़ारा है। अच्छा, मुझे बताइए जिंदगी कैसे जा रही है फिर? शुक्र है अल्लाह का, करम है उस ज़ात का। किसी चीज़ का कोई नहीं, कोई दुख नहीं। दुख नहीं है। अच्छा, मेरा आपसे ये सवाल है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके पर नहीं है लेकिन वो फिर भी उड़ती है और उसकी आंखें भी नहीं है लेकिन वो फिर भी रोती है? रिपीट कीजिएगा क्या सवाल आप? एक ऐसी चीज़ का नाम बताएं जिसके पर नहीं है लेकिन फिर भी वो उड़ती है और उसकी आंखें भी नहीं है लेकिन फिर भी वो रोती है। धुआं। कैसे धुआं रोता कैसे? आग है। आग भी रोती कैसे है? रोती तो आग लगती है तो धुआं उठता है। हाँ, तो वो रोता तो नहीं है, सिर्फ उड़ता है लेकिन ये साथ रोती भी है। रोती भी। नहीं, सजा के लिए तैयार हो? अच्छा, गर्लफ्रेंड है? नहीं, गलत काम नहीं करते। तो फिर सही गर्लफ्रेंड बनाना गलत काम? गलत काम है ये। अच्छा, तो सही काम क्या है फिर? दोस्तों के साथ घूमना फिरना, एंजॉय करना। दोस्तों के साथ सबसे कॉमन झूठ कौन सा बोलते हैं? सबसे कॉमन झूठ, सबसे वायरल वाला झूठ कौन सा बोलते हैं? बस 5 मिनट में आया। अच्छा, दोस्तों को कभी इम्प्रेस करने के लिए बड़ी नीच और घटिया हरकत की हो कोई? वो तो हर ग्रुप में बोला जाता है, जैसे कि लड़कों में भी होता है, लड़कियों में भी होता है, हर इंसान ही बोलता है। मतलब गाली देते हैं? गाली तो सभी देते हैं। फिर भी कोई ऐसी हरकत नहीं? हरकत तो की है, सबने की है, मैंने भी की है, आपने भी क्या की है बता सकते? आपने भी की हो। मैंने कोई नहीं की, मेरे पे ना। नहीं, पहले आप बताएं। आप बताओ पहले, मैं क्यों बताऊँ, पूछा मैंने आपसे। नहीं, मैंने अच्छी हरकत नहीं की जो बताने के लायक हो। अच्छा, क्या पैगाम दोगे आखिर पे? फिर हार मानी आप? जी, हार मान ली जी। हार मानी। अच्छा, आपको पता है, मतलब आपको क्या लगता है, लड़कियां ज्यादा समझदार हैं या लड़के? ऑब्वियसली लड़के ही ज्यादा समझदार है। वो कैसे? लड़कियों का दिमाग आपको पता है घुटनों में ही होता है। जी, जितना सभी आपके सर में है। सवाल का जवाब तो आपसे दिया। वो तो आप अपना सेम जेंडर होके इसलिए आप कह रही हैं, गर्ल्स की साइड ले रही हैं। मैं गर्ल्स की साइड नहीं ले रही, मैं सिर्फ कॉमन सेंस की बात कर रही हूँ। मेरे सवाल का जवाब तो दिया नहीं गया आपसे। वैसे आपकी हार मानी? जी हार मानी? लड़की से हार गए हो? माँ कह दो, कैमरे में कह दो मैं लड़की से हार गया हूँ। लड़की से तो नहीं हारा। मैं क्या हूँ? मेरे से भाई कैमरा मैन है, इनसे पूछें। देखो, उनको छोड़ दो, ये बात आपकी और मेरी हो रही है। जी, पहली से हार गया हूँ, लड़की से नहीं हारा हूँ। लड़की से नहीं, लड़की से नहीं, मान जाओ। ठीक है, मान गया, लड़की से हार गया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक ठाक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मेरा नाम तस्फिया। क्या नाम है? तस्फिया। क्या मतलब है इस नाम का? माशाल्लाह बड़ा प्यारा नाम है। इसका नाम फैसला करना, डिसीजन लेना। अच्छा, माशाल्लाह, कभी आपने जिंदगी में ऐसे फैसले लिए हैं जिनको फैसला करके बड़ी खुशी हुई हो? हाँ, ये ठीक फैसला है। लिए हैं, काफ़ी लिए हैं जी। शादी का फैसला आपका अपना था? जी, अपना था। खुश है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह।
शोहर की कोई ऐसी बात जो अंदर से कभी जिसने परेशान किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, कभी ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह की बेटी का क्या नाम है? उमामा, मामा। इसके मतलब नाम का मतलब क्या है? इसके नाम का मैं बहादुर। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। हाँ, ब्रेव गर्ल। अंकी बहुत प्यारी है। कैसे हो? ठीक हो? बोलो ठीक हूँ। कैमरे में देख दो। उधर देख। इसकी आंखों का कलर माशाल्लाह कितना प्यारा है। अच्छा, मार्केट में फिर क्या हालात चल रहे हैं? ठीक है, सब तो खैर से शादियों का सीजन आ गया। बहुत महंगाई है, बहुत। महंगाई है। अच्छा, क्या खरीदा फिर अब तक आप? अभी मैंने सिर्फ एक सूट लिया, 2 लेने आई थी लेकिन एक ही लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि औरतों का जिंदगी में सबसे बड़ा मसला क्या है? कपड़ों का या कोई और? हर और सबसे ज़्यादा मसले ही औरतों के हैं। किचन में जाएं गर्मी और मार्केट में आए महंगाई, कपड़े जूते तो फिर चाहिए ही, आपको पता ही है। जाहिर सी बात है, चाहिए, बिल्कुल चाहिए। वैसे भी शादियों का सीजन आ गया तो मार्केट के हालात देख के आपको क्या लग रहा है कि ज़्यादा ट्रेंड किस फैशन का है? क्या आया हुआ है मार्केट में इन लड़कियों को बता दो। हर चीज़ फैशन में है, फैशन में जो आप पहन लेते हैं वो फैशन में आ जाता है। ये भी ठीक है, मतलब क्रिएटिविटी है ना हम लड़कियों की। अच्छा, बड़ी बात है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी चीज़ का नाम बताइए जिसकी आंखें नहीं है और वो रोती है, और जिसके पर भी नहीं है लेकिन वो फिर भी उड़ती है? ऐसी कौन सी चीज़ है, सोचना पड़ेगा। हाँ, सोच ले, टाइम है आपके पास, सोच ले। ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बादल। अरे वाह भाई वाह, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अच्छा, आप मुझे बताइए, जैसे कि आप सारे माशाल्लाह आप खुश हैं और हस्बैंड के साथ भी लाइफ बड़ी अच्छी जा रही है, तो जो लड़कियां शादी करने वाली है, वैसे भी शादियों का सीज़न है और करने वाली हैं, ये जिनकी हो चुकी हैं, तो ऐसी गर्ल्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? शादी तो सुन्नत है ना, ठीक है, ये तो होनी है, ये तो करनी है। जो हंस के गुजार लेते हैं उनके लिए भी फ़ायदा, जो नहीं उनके लिए तो नुकसान ही है फिर। और हमेशा औरत ही कंप्रोमाइज़ करती है, उसको करना पड़ता है और उसको करना चाहिए। एक कामयाब शादी के लिए एक औरत को क्या करना चाहिए? कंप्रोमाइज़, सब्र और कंप्रोमाइज़, 2 ही चीज़ें हैं। इससे आपको लगता है कि शादी कामयाब हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? आरुफा। आरफा। अच्छा, आरफा क्या करती हैं आप? मैं हाउस वाइफ हूँ। अच्छा, तो कैसी फिर चल रही है शादीशुदा ज़िंदगी? खुश है माशाल्लाह? हाँ, बस गुजारना पड़ता है। खुश हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जहाँ तक ख्याल है, जब शादी के बाद जो सा है ना, हर लड़की को ना बर्दाश्त करना चाहिए, सब्र करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। है जो लाइक आपके पास कभी गम, हाँ, का हिस्सा है। हिस्सा है। एग्जैक्टली। आप 24 घंटे या ज़िंदगी के मतलब पूरा साल या पूरा दिन आप खुश नहीं रह सकते। आप बोर हो जाते हैं ना, आप खुश भी नहीं रह सकते और आप दुखी भी नहीं रह सकते। ये 2 सारी चीज़ें साथ साथ चलती हैं। अच्छा, मुझे बताइए, कोई पार्टनर की ऐसी बात जिसने कभी आपको बहुत परेशान किया हो, जिसकी वजह से आप परेशान रही हो और उनसे कह ना सकती हो? नहीं नहीं, मेरे पार्टनर बहुत अच्छे हैं, बस ये है कि वो खामोश रहते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे बातें करें, खामोश ही रहते हैं। हम मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम औरतें ज़्यादा बोलती हैं ना, तो शायद वो सिर्फ यही कि लड़ाई ना बढ़े या बात ज़्यादा ना बढ़े, वो इसलिए खामोश रहते हैं। वो हमें सुनना उन्हें पसंद है। नहीं नहीं, वो जोन है ना, वो वैसे भी उनकी आदत यही है, खामोश है। मेरे हस्बैंड को ना बुक बहुत पसंद है। वो बुकों में ज़्यादा अपने आप को टाइम, जब किताबी कीड़े तो नहीं है? किताबें की रहे हैं, यही समझ ले। मतलब आपकी स्किन बड़ी प्यारी लग रही है, बड़ी ग्लो कर रही है, क्या यूज़ करती हैं लड़कियों को? टिप दे दे। कुछ भी नहीं यूज़ करना चाहिए, सिर्फ एक क्रीम लगानी चाहिए, सन ब्लॉक लगाना चाहिए, या एक क्रीम बना लें बस। जैसे पॉन्स क्रीम हो गई हो, ये आम रूटीन में ज़्यादा फेशियल नहीं करने चाहिए। हाँ, 1 मंथ में 1 टाइम कर लें, ठीक है ना, स्किन पॉलिश कर लें, इस तरह, ज़्यादा नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है। अच्छा, मेरा आपसे सवाल ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी आंखें नहीं है वो फिर भी रोती है और जिसके पर भी नहीं है लेकिन फिर भी वो उड़ती है? ये आंखें नहीं है फिर भी रोती है, और पर नहीं है फिर भी होती है। ये हम सबको खुश भी करती है। ऐसा ही है। ऐसा ही है ना, बादल। वाह वाह, मतलब बादल बरसता भी रहा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, मार्केट में आई में क्या किया? हाँ हाँ, सही है। अच्छा, मार्केट में आई में क्या हालात है, क्या फैशन चल रहा है ट्रेंड में?
मार्केट ये बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और ये मुझे इस मार्केट में संडे में आने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि संडे में ये डिस्काउंट भी मिलता है। वही चीज़ हम आम रूटीन में अगर हम वर्किंग डेज में आते हैं ना, तो वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो हमें कट प्राइस में मिल जाता है। कितना डिस्काउंट मिलता है? जो हमारा मैक्सिमम 5000 का होगा, वो हमारा 1500 2000 में बन जाएगा। और हमें क्या चाहिए। क्या बात है। तो व्यूअर, जो भी आप देख रहे हैं ना, औरिगा मार्केट संडे को तो लाजमी चक्कर लगाएं, बिल्कुल 50% ऑफ आपको दिया जा रहा है। Yes, I know, yes. तो अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक शादीशुदा लाइफ को गुजारने के लिए हम लड़कियों को क्या करना चाहिए? हम लड़कियों को सब्र करना चाहिए, कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, सब चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है ना। परफेक्ट हमें बनाना पड़ता है, ठीक है ना। कुछ उनकी मान कर, कुछ अपनी मनवा कर, ठीक है ना। और मैंने एक ड्रामे में देखा था कि अपनी मनवाने के लिए किसी की माननी पड़ती है। तो व्यूअर्स, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, लाजमी बताइएगा। देखिए हम अपने बारे में सोचते हैं नहीं, हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारा पार्टनर कितनी मेहनत कर रहा है, किस तरह कर रहा है, ठीक है ना। अब मैं आपको अपना छोटी सी बता दूं, मैं बहुत ब्रॉन्ड अच्छे ख़ानदान की हूँ, लेकिन मेरी शादी जो सी है एक नॉर्मल फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली। मगर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पेरेंट्स ने हमारी ऐसी तरबियत की थी। मेरी माँ का कहना यही है कि चिराग लेकर भी ढूंढोगे ना, मेरी बेटियों जैसा कोई नहीं है, इस तरह। और मैं सबके लिए यही मैं कहूँगी, क्योंकि ये ज़िंदगी ऐसी है कि किसी को शादी के बाद बहुत अप कर दिया जाता है, किसी को वो लो कर दिया। कुदरत का कानून है, लेकिन हम लोगों को ना इसे अच्छे तरीके से चलाना है। आपकी एजुकेशन क्या है? मैंने बीए किया हुआ है मोंटेसरी साथ। मैं शादी से पहले पढ़ाती थी मोंटेसरी स्कूल में। तो फिर आपने अपनी जॉब शादी के बाद क्यों कंटिन्यू नहीं की? असल में मैंने अपने घर में भी तो देखना है ना, मैं अपने बच्चों को भी देखना है, उनको अच्छी तरबियत कर लूँ, ये मेरे लिए बहुत है। हाँ, ये अलग बात है, मुझे सैलून का शौक़ था, ये है मैंने अपने घर में एक छोटा सा सैलून भी खोला हुआ है, ताकि मैं अपनी खुद ही अर्निंग कर सकूँ और ज़िंदगी अच्छी लाइफ गुजार सकूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मर्जी है, शोहर जितना मर्जी अमीर हो या जो मर्जी हो, लड़की को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? एग्जैक्टली होना चाहिए इंडिपेंडेंट, अपने हाथ में भी पैसे होने चाहिए। देखें, तो इसलिए मैंने क्योंकि मेरे घर में और कोई नहीं है, मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड हैं, ठीक है। वो सुबह की गई शाम को, अब मैं अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकती, उसे पिक एंड ड्रॉप भी मैं खुद देती हूँ स्कूल के लिए, फिर पढ़ाना भी खुद ही होता है। मैंने मोंटेसरी किया हुआ है। फिर मैंने ये सोचा कि मैं घर बैठ कर कुछ कर सकती हूँ ना, तो फिर मैंने 1 चीज़ के साथ मैंने, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मैंने सैलून खोली है घर में बैठ कर कि मेरे हाथ में अर्निंग भी हो। मैं बहुत खुशी हुई आपकी स्ट्रगल का सुन के और आपसे बात करके, और आपने जो मैसेज किया, और वाकई ही गर्ल्स, आप सब लड़कियों को जितनी भी हमें देख रही है, हमारा यही मैसेज है कि आप ज़रूर इंडिपेंडेंट हो, अपना पैसा कमाएं और ज़िंदगी को सुकून और खुशी के साथ जिएं। अब मेरे साथ एक आंटी मौजूद है, लिटरली वीवर्स, मैं उनकी फैन की, बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यारी है। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे सलाम। पहले तो अल्लाह पाक आपकी उम्र दराज करे, माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? तो हमें बिल्कुल ठीक हुई, इतना हुस्न आया कहाँ से है? शोहर की मोहब्बत है या क्या सीन है? बस शोहर तो अब इस दुनिया से चले गए, वैसे बहुत अच्छे थे मेरे साथ, उन्होंने बहुत। कितने साल हो गए हैं आपकी शादी को? 45 तक हो 45 साल, मतलब 45 साल मुझे लगता है कि एक बहुत अरसा है। गए। हाँ जी। तो आपने फिर अपनी ज़िंदगी को, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को कामयाब बनाने के लिए ऐसे कौन से काम किए कि जिसकी वजह से आप माशाल्लाह खुश भी रहीं और कामयाब भी हुई ज़िंदगी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रह गए हम, एक दूसरे की मानते रह गए। हाँ, बस यही हम। क्या पैगाम देंगी आप लड़कियों, क्योंकि अब शादियों का सीज़न स्टार्ट हो गया, अब लड़कियों ने शादियां करनी हैं, तो आप क्या पैगाम देंगी लड़कियों? बस ये है कि आप जब भी शादी होए कंप्रोमाइज़ करें और ससुराल में जाके अपने खामद के साथ अपना घर समझे, जैसे पेरेंट्स को अपना अब जैसे अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, वैसे जाके अपने सास ससुर की, अपने उनके घर वालों की इज़्ज़त करें, तो फिर इज़्ज़त करेंगे तो इज़्ज़त मिलेगी।
बस बेटियों के लिए ये पैगाम है, हौसला और सब्र से रहे। हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इन्होंने वाकई बहुत अच्छी बात की है कि सब्र से काम ले, कॉम्प्रोमाइज़ करें और पॉजिटिव रहें अपनी ज़िंदगी में। तो बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। खुशी Thank you so हुई much, है, thank you बहुत so much. मजा आया। थैंक यू। ओके वीवर्स, आपने लोगों की बातें सुनी, मैंने आपको मार्केट का विजिट भी करवाया और लोगों से भी मिलवाया। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।